अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रज़ाक खट्टी। पीडीएम का तीसरा जलसा आज कोयटा में मुनक़द हुआ। एक लिहाज से वो बहुत ही कामयाब जलसा था। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों की कोशिशों के बावजूद ये जलसा कामयाब रहा। इस जलसे के अंदर जो सबसे अहम बात थी वो थी मियां नवाज शरीफ का खिताब। आज मियां नवाज शरीफ ने अपने खिताब में कौन से नए इंकशाफात किए हैं, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है और मैं आज चाहूँगा कि इस पर हम बात करें। लेकिन पहले हम बात करते हैं इस जलसे के अंदर जो दीगर मुकर्रिरीन थे, उन्होंने जो बात कही उनका तज़किरा इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये कि रुकन कौमी असम्बली मोहसिन दावर एक दिन पहले जब कोयटा एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्हें बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबा बदर करने के जो अहकामात जारी कर दिए थे पहले ही, और उन्हें कोयटा एयरपोर्ट से बाहर आने नहीं दिया गया। वो जलसे में शिरकत के लिए आए थे लेकिन उनकी शिरकत सूबाई इंतजामिया ने नाकाम बना दी और उन्हें कोयटा से पहले जाफराबाद पहुंचाया गया और उसके बाद सखर पहुंचाकर वापस इस्लामाबाद भेज दिया गया। मरीम नवाज एक रात पहले ही कोयटा पहुंच चुकी थी, मौलाना फजल रहमान भी पहुंच चुके थे, लेकिन इन तमाम कायदीन की मौजूदगी के बाद आज जब ये जलसा हुआ तो कई हवालों से ये जलसा इंतहाई अहमियत का हामिल था। एक बात तो मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान की सियासी तारीख 73 सालों में हमारे जो अकाबरीन थे, सियासी अकाबरीन, जिनमें बाचा खान, नवाब खैर बख्श मरी, साईं GM सैयद, मीर गौस बख्श बिजनजो, नवाब अकबर बुगटी और इस तरह के दीगर जो सियासी अकाबरीन थे जो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं, वली खान भी उनमें मौजूद थे। वो कहा करते थे कि एक वक्त ऐसा आएगा जब पंजाब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ पंजाब की सियासी लीडरशिप मुकाबला करेगी। आज जब बलूचिस्तान में तकारीर हो रही थी तो उसका मुजाहरा हमने बिल्कुल उस ख्वाब को ताबीर होते देखा और मैं सोच रहा था कि जिन लीडरान का मैंने आपके सामने जिक्र किया, काश वो आज जिंदा होते और अपनी पेशगोई को सच्चा साबित होते देखते। मरीम नवाज ने आज अपनी तकरीर में बिल्कुल खुलकर कहा, उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि हिसाब लेना होगा, बल्कि उन्होंने कहा कि आइन शिकनों से 73 सालों का हम हिसाब लेंगे। मरीम नवाज पंजाब की पॉपुलर लीडरशिप में, मियां नवाज शरीफ मुल्क की मकबूल तरीन सियासी शख्सियत हैं, उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। लेकिन आज अख्तर मेंगल ने उन तमाम मसाइब का जिक्र किया जो बलूचिस्तान के साथ रवा रखे गए, बलूचिस्तान के साथ पेश आते रहे। इस खित्ते में रहने वाली तमाम कौमों ने एक जमानत की बुनियाद पर एक फेडरेशन बनाई थी जिसके अंदर वो शामिल हुई थी। आज हम देख रहे थे कि महमूद खान अचकजई पाकिस्तान की तारीख के हवाले से बातें कर रहे थे और उनकी जो तमाम बातें थी वो आईने पाकिस्तान के दायरे के अंदर थी। इसी तरह अख्तर मेंगल की भी जितनी बातें थी वो पाकिस्तान के आइन के दायरे के अंदर थी। हैरानगी की बात यह है कि जितने भी कायदीन ने खिताब किया उनमें से कोई भी ऐसा कायद नहीं था जिसने पाकिस्तान के आइन से मावरा बात की हो। लेकिन जिस वक्त ये जलसा हुआ तो एक वफाकी वजीर आकर स्क्रीन पर बैठ गए और भारतीय मीडिया की जानिब से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था वो वहां आकर बयान कर रहे थे। इससे तो ऐसा लगता है कि पीडीएम की जो तहरीक है, जिसका फायदा भारत एक दूसरे सेंस में उठा रहा है, पाकिस्तान की हुकूमत उस भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे को जवाज बनाकर पीडीएम की कयादत को मुल्क दुश्मन साबित करने पर तुली हुई है। हालांकि जितनी भी पीडीएम की कयादत है वो आइन के दायरे के अंदर रहकर बात कर रही है। कोयटा के जलसे में मिसिंग पर्सन्स का जिक्र हुआ, फौजी ऑपरेशंस का जिक्र, बलूचिस्तान के अवाम के हुकूक पर 70 सालों से जो डाके डलते रहे हैं उसका जिक्र हुआ, सुई गैस का जिक्र हुआ, नवाब अकबर बुगटी का जिक्र हुआ, अख्तर मेंगल के मारे जाने वाले भाई जावेद मेंगल का जिक्र हुआ और बहुत सारे शोधा का जिक्र हुआ। पाकिस्तान के बाकी सूबों में तो जो कुछ होता रहा उसकी कहीं ना कहीं से कोई खबर आ ही जाती है, लेकिन इस वक्त बलूचिस्तान में चौथा ऑपरेशन जारी है और इस बार पाकिस्तान के मीडिया में वहां जो कुछ होता है वो कभी रिपोर्ट नहीं होता। कोशिश ये की जाती है कि उनको मुल्क दुश्मन साबित किया जाए, उनको भारतीय एजेंट साबित किया जाए, लेकिन इन सारे मसाइल का हल कभी सियासी तरीके से ढूंढने की बात नहीं होती। इस्लामाबाद में जो लोग मुंतखब होकर आते हैं, बलूचिस्तान की क़यादतें आती हैं, वो सियासी हल की बात करती हैं, लेकिन किसी न किसी सूरत में उनको कोशिश की जाती है कि भारत का एजेंट CIA का एजेंट साबित किया जाए। आज मियां नवाज शरीफ उस पूरे बयाने पर
बलोचों के साथ, पख्तूनों के साथ, सिंधियों के साथ खड़े और वो कहते रहे कि वो इदारों के ऊपर उंगली नहीं उठाते, इदारों के अंदर जो किरदार हैं अपने अख्तियारात के बलबूते पर उनको इस्तेमाल करते हैं, वो उनकी बात करते हैं। उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बात की, ISI चीफ फैज हमीद की भी बात की, लेकिन आज उन्होंने 2-3 नए इंकिशाफात किए। आज एक नया इंकिशाफ ये था जस्टिस शौकत सिद्दीकी, जिन्हें बाद में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनको ओहदे से हटा दिया था। आज मियां नवाज शरीफ ने इंकिशाफ किया कि DGISI फैज हमीद जस्टिस शौकत सिद्दीकी के पास गए और उन्होंने कहा कि वो मरीम नवाज के खिलाफ फैसला दे, क्योंकि हमने जो 2 साल से मेहनत की है, अगर वो उनकी मर्जी के मुताबिक फैसला नहीं देंगे तो उनकी मेहनत जाया हो जाएगी। कहा जाता है कि इस सिलसिले में मियां नवाज शरीफ के पास बहुत सारे वीडियो और ऑडियो और इन रिटन सबूत हैं उनके पास, और वो अपने पत्ते आहिस्ता आहिस्ता ओपन करते जा रहे हैं। आज जब उन्होंने जस्टिस शौकत सिद्दीकी के हवाले से ये इंकिशाफ किया तो ये बड़ी हैरान कुन बात थी कि आज बराह रास्त उन्होंने DGISI का नाम इस हवाले से लिया और उन्होंने कहा कि वो बजाते खुद जस्टिस शौकत सिद्दीकी को मजबूर करते रहे कि वो जो कहते हैं वही फैसला दिया जाए। आज जो दूसरी बात उन्होंने कही वो ये थी कि लाहौर में जो इमरान खान की रिहाइशगाह है जमान पार्क लाहौर में, वहां जो नई कंस्ट्रक्शन हो रही है उसका हिसाब भी देना होगा। मियां नवाज शरीफ की जानिब से ये आज पहली बार इस बात का इज़हार किया गया। मियां नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान ऑपरेशन के हवाले से भी बात की और मियां नवाज शरीफ ने आज फौज के अफसरान से और सिविलियन अफसरान से भी मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि मुल्क का आइन मोतबर है, मुल्क का आइन मुकद्दम है, उसकी ही ताबेदारी करनी होगी सबको। अगर कोई आपको गैर आइनी और गैर कानूनी हुक्म देता है तो उसको नहीं माना जाए। आज पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि साबिक वजीर आजम अब फौजी अफसरान से, फौजी जवानों से, सिविलियन अफसरान से अब मुखातिब होते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में जब मुल्तान में और दीगर शहरों में जलसे होंगे वहां भी मुखातिब होंगे। आज का ये जलसा मौलाना फजल रहमान की तकरीर के हवाले से भी अहम था। आज उन्होंने बिल्कुल खुलकर बात की। सिर्फ मियां नवाज शरीफ ने इदारों के सरबराहों के नाम लिए, जबकि बाकियों ने नाम तो नहीं लिए लेकिन बातें खुलकर की। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की हालिया सियासी तारीख में जब इन मौज़ूआत पर बात नहीं की जा सकती थी, अब बड़े बड़े जलसों में इस पर खुलकर बात हो रही है और पहली बार इस मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती की तहरीक का जो सफर शुरू हुआ है उसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान में पंजाब इस तहरीक की जो है रहनुमाई कर रहा है और ये वही ख्वाब था जिसका मैंने इब्तदा में जिक्र किया कि हमारे सियासी कायदीन ने जो ख्वाब देखे थे। आज वो नस्ल तो मौजूद नहीं जिसने इस मुल्क में आइन की बालादस्ती की एक बड़ी तहरीक का ख्वाब देखा था और उन्हें ये उम्मीद थी कि ये तहरीक एक दिन पंजाब से उठेगी और इस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला करेगी। हम देख रहे हैं कि वो तहरीक उसी तरीके से सच होती दिखाई दे रही है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें ताकि आने वाले दिनों में हम इसको मज़ीद बेहतर बना सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।